हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के पत्र लेखन और संक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं। पत्र लेखन 1। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का हिंदी में अर्थ है प्रार्थना पत्र या निवेदन पत्र। यह एक औपचारिक पत्र होता है जो किसी विशेष कार्य, अनुमति, सहायता या सुविधा के लिए सरकारी या निजी संस्था, अधिकारी या व्यक्ति को लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर नौकरी के लिए आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए आवेदन पत्र। सरल शब्दों में आवेदन पत्र वह पत्र होता है जो हम किसी जरूरत या मांग को पूरा करने के लिए किसी अधिकारी को विनम्रता से लिखते हैं। आवेदन पत्र के लिए उदाहरण प्राचार्य महोदय, महोदया, सरस्वती विद्या मंदिर, आपका शहर। विषय छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, महोदय, महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, कक्षा, कक्षा का नाम, का छात्र, छात्रा हूँ। मुझे दिनांक से दिनांक उतक कारण जैसे बीमारी, पारिवारिक कारण आदि के कारण विद्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं होगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे उपरोक्त तिथियों में अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्रा, आपका नाम, इस कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। यहाँ एक बैंक को खाता बंद कराने के लिए आवेदन पत्र का उदाहरण दिया गया है। आप आवश्यकता अनुसार इसे संपादित कर सकते हैं। प्रबंधक महोदय, महोदया, बैंक का नाम, शाखा का पता, शहर का नाम। विषय बैंक खाता बंद करने हेतु आवेदन पत्र, महोदय, महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपका पूरा नाम, आपके बैंक की शाखा, शाखा का नाम में एक बचत खाता धारक हूँ जिसका खाता संख्या, आपका खाता नंबर। अब मैं किसी निजी कारणवश ये खाता बंद कराना चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरा उपरोक्त खाता बंद करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें और शेष राशि मुझे नकद या मेरे अन्य खाते में स्थानांतरित कर दें। आवश्यक कागजात मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रही हूँ। आपकी सहायता के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। भवदीय, आपका नाम, आपका पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, दिनांक। पासबुक खोने पर आवेदन पत्र, प्रबंधक महोदय, महोदया, बैंक का नाम, शाखा, शहर का नाम। विषय पासबुक खो जाने के संबंध में आवेदन, महोदय, महोदया। सविनय निवेदन है कि मेरी बैंक पासबुक, खाता संख्या, आपका खाता नंबर किसी कारणवश खो गई है। मैंने उसे हर संभव स्थान पर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिली। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी नई पासबुक जारी करने की कृपा करें। मैं इसके लिए आवश्यक शुल्क वहन करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। भवदीय, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, दिनांक। बैंक में शिकायत पत्र का उदाहरण मान लीजिए शिकायत ATM से पैसे न निकलने की है। प्रबंधक महोदय, महोदया, बैंक का नाम, शाखा का नाम, शहर का नाम। विषय ATM से पैसे न निकलने की शिकायत हेतु आवेदन, महोदय, महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, आपके बैंक में खाता संख्या, आपका खाता नंबर और का खाता धारक हूँ। दिनांक, तारीख को मैंने आपके बैंक के ATM स्थान, ATM का स्थान से राशि निकालने का प्रयास किया था। ATM मशीन से पैसे नहीं निकले लेकिन मेरे खाते से राशि कट गई। मैंने तुरंत कस्टमर केयर से संपर्क किया परंतु अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। कृपया इस शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करें तथा कटे हुए पैसे मेरे खाते में शीघ्र वापस करें। मैं इस पत्र के साथ ATM ट्रांजैक्शन स्लिप मैसेज की प्रति संलग्न कर रही हूँ। धन्यवाद। भवदीय, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, दिनांक। संक्षेपण लेखन की विधि 1। पूरा पाठ ध्यानपूर्वक पढ़े। मूल पाठ को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़े। उसका मूल उद्देश्य, भाव और प्रमुख बिंदुओं को समझें। 2 मुख्य बिंदु छांटें। पाठ में आए मुख्य विचार, तर्क या घटनाएं पहचानें। केवल आवश्यक बातें लें, उदाहरण, आंकड़े या विस्तार को छोड़ दें। 3 अनावश्यक बातें हटाएं। अप्रासंगिक जानकारी, सजावटी भाषा, दोहराव और वर्णनात्मक अंश हटाएं। 4 अपने शब्दों में लिखें।
संक्षेप मूल लेखक के विचारों को अपने शब्दों में और तृतीय पुरुष में लिखा जाना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से सही हो। 5 शीर्षक दें। यदि कहा गया हो संक्षेप का एक सारगर्भित और उपयुक्त शीर्षक लिखें। 6 शब्द सीमा का ध्यान रखें। मूल पाठ के शब्दों का लगभग 1/3 भाग संक्षेप में होना चाहिए, यदि अलग से निर्देश न हो। 7 पुनरीक्षण करें। लिखा गया संक्षेप पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वह स्पष्ट, सटीक और मूल भाव को बनाए हुए है। संक्षेपण लेखन का उदाहरण 1 मूल अनुच्छेद। पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ये न केवल हमें ज्ञान देती हैं, बल्कि हमारे विचारों को भी दिशा प्रदान करती हैं। अच्छी पुस्तकें हमें नैतिकता, सदाचार और जीवन के उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती हैं। एकांत में भी ये हमें साथी का अनुभव कराती हैं। जो व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। संक्षेप शीर्षक। पुस्तकों का महत्व। संक्षेप। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। वे ज्ञान और नैतिकता प्रदान करती हैं तथा जीवन को दिशा देती हैं। एकांत में भी वे साथ निभाती हैं और व्यक्ति को अकेलापन नहीं महसूस होने देती। संक्षेपण लेखन का उदाहरण 2 समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक में रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोकरंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्मशासन, राजशासन, मन शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी। संक्षेप शीर्षक। मनोविकार, नोविकार मानव जीवन की प्रवृत्तियों एवं चरित्र के आधार होते हैं। वे लोक रक्षा और लोकरंजन के निर्धारक हैं। ये धर्म, राज्य तथा मन के शासन के लिए आवश्यक होते हैं। लोक कल्याण में इनका उपयोग तथा सांप्रदायिक फैलाने में दुरुपयोग किया गया है। संक्षेपण लेखन का उदाहरण 3 भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की के व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोगलिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्मबलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के सामने यमराज को हारना पड़ा है। सती, सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा के स्रोत हैं और पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती हैं। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। संक्षेप शीर्षक। यत्र नायुस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भारतीय नारी न्याय, त्याग, साहस, शक्ति तथा सेवा का प्रतिरूप है। वह अर्धांगिनी, लक्ष्मी और देवी के रूप में पुरुष का मार्गदर्शन करती रही है। वह विपत्ति के अंधकार में प्रकाशपुंज है। भारतीय की गौरवशाली नारियां सदैव प्रेरणा स्रोत रही हैं, इसीलिए नारी सम्माननीय है। संक्षेपण लेखन का उदाहरण 4 सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है। हम अपने मन के भीतर से भीतर वाली तह में जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, वह है संस्कृति और उसे जहाँ और जिस तरह अमल में लाते हैं वह है सभ्यता। सभ्यता का मोटा मोटा अर्थ है सभ्य लोगों के रहने सहने, मिलने जुलने, बात व्यवहार करने का ढंग। सभ्य शब्द का भाव है कि जो 4 आदमियों में, समाज में, सभा में भला है। संक्षेप में व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली पद्धति, कला और तरीके का नाम सभ्यता है। और क्योंकि मनुष्य पहले पहल घर से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोस में ही मिलता जुलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभ्यता की पाठशाला है पड़ोस और सभ्यता की पहली सीढ़ी है पड़ोस। संक्षेप शीर्षक। सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला। हमारे मन के भाव विचार संस्कृति के अंतर्गत आते हैं तो उनके अनुसार व्यवहार करना सभ्यता मानी जाती है, जो व्यक्ति और समाज को जोड़ने की कला सिखाती है। यह कला हमें अपने पास पड़ोस में ही सीखने को मिलती है। संक्षेपण लेखन का उदाहरण। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं।
इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य और देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मुख्य विद्वान, निर्धन, धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता और जबकि वह उचित तरीके से अथवा रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निःसंदेह एक रत्न राशि है। जो कोई उसे अप्रमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिन दिन अकिंचन, रिक्तहस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। संक्षेप शीर्षक: समय संपत्ति। समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है उसका जीवन सुख, समृद्धि, आनंद से भर जाता है तथा जो इसका दुरुपयोग करता है वह जीवन भर दुखी रहता है। समय नष्ट करना आत्महत्या करने के समान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।